अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक्सप्लेन करने लगी हूँ थीसिस के चैप्टर 4 में आपने एक्सेल शीट्स जो है वो कैसे बनानी है और फिर फर्दर जो है वो चैप्टर 4 में आपने उसको राइट डाउन कैसे करना है प्रोडक्ट डेवलपमेंट वालों के लिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक्सेल शीट से। अच्छा, आपका कोई भी रॉ मटेरियल है, अब आपने कोई भी प्रोडक्ट डेवलपमेंट करनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई बार बनाना है या आपने कोई भी जो है वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट करनी है, उसके कोई रॉ मटेरियल्स हैं। अगर आपने उसके रॉ मटेरियल्स का भी एनालिसिस करना है, ठीक है? एनालिसिस अब जो बेसिकली होते हैं वो कौन-कौन से होते हैं? एक तो ये कि जो है वो प्रॉक्सिमेट एनालिसिस होते हैं, ठीक है? प्रॉक्सिमेट में मॉइस्चर, फैट, प्रोटीन और साथ में आपको जो है ना मैं यहाँ पे दिखाती हूँ। ये सारे जो है ना मॉइस्चर, फैट, प्रोटीन, एनएफई, ऐश और फाइबर इन सबको कलेक्टिवली हम कहते हैं प्रॉक्सिमेट एनालिसिस, ठीक है? लेकिन अगर आप इनमें से सारे नहीं कर रहे, कोई 2 कर रहे हैं या कोई 3 कर रहे हैं, ठीक है? तो जैसे कि मैं अपनी स्टडी में मैंने 2 से 3 यूज़ किए थे, देन आप इसको प्रॉक्सिमेट एनालिसिस नहीं कहेंगे, देन आप इसको जो है वो केमिकल एनालिसिस बोलेंगे, ठीक है? तो छोटी-छोटी जो चीज़ें हैं वो मैं साथ-साथ क्लियर करती जाऊँगी। आपने जो है वो 3 रीडिंग्स लेनी है अपने रॉ मटेरियल्स की, ये 1, 2 और 3 रेप्लिकेशंस शो कर रही है, ठीक है? पहली रीडिंग यहाँ पे लिखें, दूसरी यहाँ पे लिखें, तीसरी यहाँ पे लिख लें, ठीक है? समटाइम्स ऐसे होता है कि हमने कोई सी 2 वैल्यूज़ ली होती हैं, हमारी तीसरी मिसिंग हो जाती है, 3 ली होती हैं तो हमारी दूसरी मिसिंग हो जाती है। यहाँ पे फ़ॉर्मूला लगा हुआ है, मैं अगर यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट करूँगी ना, तो बाकी दोनों ऑटोमैटिकली सेट हो जाएँगी, ठीक है? जैसे कि आपने देखा, तो ये मैं एक्सेल शीट भी आपके साथ शेयर कर दूँगी, सही है? अब आपने मॉइस्चर फाइंड आउट कर लिया, फैट्स ऑक्सलेट अपरेटस से निकाल ली, प्रोटीन जेलडाल से निकाल ली, हर एक की 3-3 रीडिंग्स ले ली, ठीक है? फिर आपने अपने रॉ मटेरियल के जो फॉर एग्जांपल मिनरल एनालिसिस कर लिया, आप देख लो कि आपकी जो कोई भी प्रोडक्ट है या रॉ मटेरियल है, उसमें सबसे ज़्यादा होने वाले मिनरल कौन से हैं, ठीक है? उसके लिए पहले आप वेट डाइजेशन करोगे, उसके लिए अपरेटस सर आमिर की लैब में है और उसके बाद जो है वो उसको जो है वो रन किया जाता है एनाटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर या कोई भी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज़ करके वो सलीम रान पाशा की लैब में। अब यहाँ पे आपने जो है वो मिनरल एनालिसिस कर लिया, हर एक की जो है वो 3-3 रीडिंग्स ले ली, ठीक है? फिर आपने अपनी रॉ मटेरियल का जो है वो तीसरा काम किया, आपने उसका जो है वो एंटीऑक्सीडेंट या फाइटोकेमिकल एनालिसिस कर लिया, ठीक है? फाइटोकेमिकल एनालिसिस जो है वो काफ़ी प्रोलॉन्ग प्रोसीजर है, अगर आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टी आ रही है तो आप हाईटेक से करवा सकते हो, ठीक है? आपने उसका टीपीसी, टीएफसी, डीपीपीएच निकाल लिया। मटीरियल के लिए जब हमने रीडिंग्स लिखनी है तो उनकी इंटरप्रिटेशन जो है वो कैसे करनी है और इसके लिए जो है वो मिनी टैब को कैसे यूज़ करना है, अब मैं आपको ये बताऊँगी, ठीक है? अब हम खोल लेते हैं हम मिनी टैब। मिनी टैब का भी मैं लिंक शेयर कर दूँगी, मिनी टैब 21 आप डाउनलोड कर सकते हैं लिंक से। अगर किसी को क्रैक ना करना है तो वो मैं क्रैक करने का भी तरीका बता दूँगी कि आप मिनी टैब को कैसे क्रैक कर सकते हैं, ठीक है? जब तक हमारा मिनी ऐप खुल रहा है तब तक मैं आपको नेक्स्ट प्रोडक्ट पे हम लोग आ जाते हैं। ये जो मैं टी नोड है मेरा उसको मैं शो करूँगी 1 से, सही है? और टी T1 को मैं शो करूँगी 2 से और टी T2 को मैं शो करूँगी 3 से। मैं आपको गाइड कर रही हूँ कि आपने किस-किस तरह से अपने ट्रीटमेंट्स को नंबर्स देने हैं। T3 को मैं शो करूँगी 4 से, ठीक है? ये मेरे ट्रीटमेंट्स आ गए। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे ट्रीटमेंट्स लिखूँगी, फिर हर ट्रीटमेंट की मेरे पास क्योंकि रेप्लिकेशंस आएँगी। पहला ट्रीटमेंट है 1, 1, 1 उसकी 3 रेप्लिकेशंस, फिर दूसरे ट्रीटमेंट की 3 रेप्लिकेशंस, फिर चौथे की और फिर जितने भी आप ऑनवर्ड ट्रीटमेंट्स लेते हैं उनकी। फिर हर एक आप जो है वो ट्रीटमेंट का मॉइस्चर, फैट और प्रोटीन करोगे। इसी तरह से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने 2 निकाली हैं तो आप एवरेज को चेंज कर लो, ठीक है? अगर आपके पास एक वैल्यू भी है ना तो वो यहाँ पे पुट करके फॉर एग्ज़ाम्पल 11 आ रही है मेरी मॉइस्चर पे, तो मैं एंटर कर दूँगी तो ये ऊपर वाली ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएँगी, ठीक है? अच्छा, अब प्रोडक्ट के लिए मैंने कर लिया, सबसे पहले उसके लिए मैंने केमिकल एनालिसिस कर लिया। मैंने अगेन रिपीट कर दूँ कि आप इसको प्रॉक्सिमेट एनालिसिस नहीं कह सकते, क्योंकि प्रॉक्सिमेट में जो है वो आपके सारे एनालिसिस पूरे होने चाहिए, सही है? उसके बाद मैंने अपनी प्रोडक्ट का जो है वो टेक्सचर एनालिसिस कर लिया। टेक्सचर में मैंने उसका
फाइंड आउट कर लिया कि अगर वो बार है तो हार्डनेस ऑफ फ्रैक्चरेबिलिटी फाइंड आउट कर ली, ठीक है। अगर वो कोई फ्रूट है जो थोड़ा गमी है तो मैंने इसकी गमीनेस फाइंड आउट कर ली, च्यूनेस फाइंड आउट कर ली, ठीक है। तो फिर टेक्स्ट एनालिसिस जो है वो सर ईसा की लैब में होता है। और वहाँ से आप लोग टेक्सचर एनालिसिस कर सकते हो। टेक्सचर एनालिसिस TX-700 पड़ा हुआ है वहाँ पे। उसके बाद जो है वो यहाँ से जो है वो आप उसके बाद फिर आपने अपनी प्रोडक्ट का जो है वो सेंसरी एनालिसिस भी करना होता है। सेंसरी एनालिसिस में आप जो है वो करते हो, और सेंसरी एनालिसिस में बेसिकली आपके पास सेंसरी एवेल्यूएशन परफॉर्मा होता है। आप अपनी प्रोडक्ट सबको टेस्ट करवाते हो, वो फिर आपको नंबर्स देते हैं, ठीक है। 9 पॉइंट हेडेनिक स्कोर्स को बोलते हैं। तो 9 में से जितने जितने आपको नंबर मिलते जाते हैं वो आप यहाँ पे जो है वो एक एक चाहे पुट करते जाओ तो 3 3 वैल्यूज़ आपके पास आती जाएंगी, ठीक है। और आप वहाँ पे बेसिकली कलर के लिए टेस्ट, फ्लेवर, टेक्सचर और ओवरऑल एक्सेप्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग जब आपको मिलते हैं नंबर्स, और वो यहाँ पे आपने ऐड करते जाना है, ठीक है। और ये आप कलर एनालिसिस भी सर ईसा की लैब में है, ठीक है। कलर एनालिसिस आपने कर लेना है। कलर एनालिसिस से 3 वैल्यू आती हैं, LAB, ठीक है। एक उसकी डार्कनेस की, एक लाइटनेस की और एक कलर की वैल्यू आती है, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज़ भी आपने इस तरह से लिख लेनी है, सही है। अब मेरा ख़्याल है कि मिनी टैब हमारा खुल चुका है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने एनालिसिस कैसे करना है। साइड बाय साइड खोल लेते हैं, ताकि नहीं बल्कि पूरा ही खोल लेते हैं। अब यहाँ से रॉ मटेरियल का जो एनालिसिस है मॉइस्चर, फैट और प्रोटीन का, मैं यहीं से इसको कंट्रोल C करती हूँ, ठीक है। और मैं इसको मिनी टैब पे पेस्ट कर देती हूँ। मिनी टैब पे मैं पे गई और मैंने इसको यहाँ पे रखा कर्सर, और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब सिंपल यहाँ पे जो है ना वो मुझे, क्योंकि मैं किसी चीज़ को किसी चीज़ से भी कंपेयर नहीं कर रही, तो यहाँ पे कोई डिज़ाइन नहीं लगेगा। सिर्फ रॉ मटेरियल का एनालिसिस है, तो इसमें मुझे सिर्फ और सिर्फ उसकी एवरेज और स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए। उसके लिए मैं स्टैट पे जाऊँगी, बेसिक स्टैटिस्टिक्स पे जाऊँगी, ठीक है। टैब्स देखते जाएगा कि कौन कौन से यूज़ करने हैं। डिस्प्ले डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पे जाऊँगी, ठीक है। ठीक है। अब वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, मेरे पास वेरिएबल मॉइस्चर है, फैट है और प्रोटीन है, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या क्या फाइंड आउट करना है, मुझे मीन चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, ठीक है। ओके कर दें जो भी है, बहरहाल मुझे इसमें से मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, ठीक है। मैंने इसको ओके कर दिया, ठीक है। थोड़ा सा ये स्लोली रन कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो है वो मेरे पास हर एक की मीन की वैल्यू आ गई और हर एक की स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ गई, मॉइस्चर की भी, फैट की भी, प्रोटीन की भी। अब इस केस में जब मैंने इसको पुट करना है अपनी रिसर्च में, तो कैसे करेंगे, ठीक है। अब मैं वो आपको खोल के दिखाती हूँ। जब मैंने टेबल बनाना है तो उसमें मैं एक साइड पे शो करूँगी केमिकल कंपोजिशन, मॉइस्चर के लिए, फैट के लिए, प्रोटीन के लिए, ठीक है। अब यहाँ से जो मॉइस्चर की वैल्यू, यहाँ से मॉइस्चर की वैल्यू आई है 3, ठीक है। वो मैं यहाँ पे पुट कर दूँगी। स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू, और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू जो है वो प्लस माइनस करके मैं यहाँ पे पुट कर दूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे मीन प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन के मेरे पास टेबल बनते जाएंगे, किसके लिए, रॉ मटेरियल के लिए, ठीक है। ऐसे ही एग्जैक्टली सेम ऐसे ही मैं मिनरल वाला डाटा उठाऊंगी और यही टैब्स जो है वो मैं यूज़ करूँगी, और वो मेरे पास जो है वो सारा मिनरल्स का एनालिसिस आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आप लोग क्या करोगे है प्रोडक्ट के लिए। अब मैंने प्रोडक्ट का एनालिसिस करना है। यहाँ पे देख लेते हैं जी, प्रोडक्ट का एनालिसिस है। यहाँ पे आपने एक्सेल शीट मैंने बनानी आपको बता दी है कि आपने ट्रीटमेंट्स देख लेने हैं, एप्लीकेशंस देख लेनी है, मॉइस्चर, फैट और प्रोटीन देख लेना है, ठीक है। यहाँ से आप इसको कॉपी करोगे, ठीक है। एंड आप अपने मिनी टैब पे ले जाकर पेस्ट कर दोगे। आप लोग कोशिश करो कि मिनी टैब पे यहाँ पे अगली वर्कशीट खोल लो, ताकि आपके पास जो है डाटा कलेक्ट होता रहे। यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगी।
अच्छा जी, मैंने यहाँ पे जो है वो सारी वैल्यूज़ पुट कर दी हैं, ट्रीटमेंट्स की भी, रेप्लिकेशंस की भी, फैट की भी और प्रोटीन की भी, ठीक है। अच्छा, अब जब आपने इनका एनालिसिस करना है, आप सबसे पहले स्टैट पे जाओगे, उसके बाद आप जाओगे अनोवा पे। दो या दो से ज़्यादा फैक्टर्स का इफेक्ट देख रहे हो तो मॉडल्स चेंज हो जाएंगे। अगर सिर्फ एक फैक्टर को चेक कर रहे हो तो फिर जो है वो आपका जनरल लीनियर मॉडल आएगा। ठीक है, जनरल लीनियर मॉडल पे जाएं और फिर जनरल लीनियर मॉडल कर दें। ठीक है, अब रिस्पॉन्सेज में आपने मॉइस्चर का इफेक्ट देखना है, फैट का इफेक्ट देखना है और प्रोटीन का इफेक्ट देखना है। ठीक है, और फैक्टर्स में जो है वो आपके क्या आएंगे, ट्रीटमेंट्स आएंगे कि आप ट्रीटमेंट पे इफेक्ट देख रहे हो इन तीनों चीज़ों। ठीक है, अब आपने इसको ओके कर देना है। ठीक है, चलें जी, इसको जो है वो मैंने ओके कर दिया। मेरे पास जो है वो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस आ गया। अब इसमें जो हमने वैल्यूज लेनी है ना, मॉइस्चर के लिए हमें अनोवा सेपरेट चाहिए, फैट के लिए अनोवा हमें सेपरेट चाहिए, प्रोटीन के लिए अनोवा हमें सेपरेट चाहिए। जब ये जीएलआर आता है तो हमें ये सेपरेट सेपरेट एनालिसिस दिखाता है। ठीक है, अब जब मैंने जीएलआर परफॉर्म किया तो इसने खुद ही बाइफरकेट कर दिया इसको। ठीक है, मॉइस्चर में सबसे पहले जो है वो मॉइस्चर का उसने अनोवा शो करा दिया कि मॉइस्चर के लिए जो है वो किस किस तरह से जो है वो उसकी वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, मॉइस्चर के लिए उसने अनोवा दिखा दिया, फिर उसने फैट के लिए दिखा दिया, फिर उसने प्रोटीन के लिए दिखा दिया। अब मैं बताती हूँ आपको कि इसको हमने अपनी स्टडी पे कैसे यूज़ करना है, अपने चैप्टर में इसको कैसे यूज़ करना है। ये हमारी प्रोडक्ट की एनालिसिस। ठीक है, अब मैंने प्रोडक्ट की एनालिसिस खोली है। अब मैं आपको बताने लगी हूँ कि इसका हमने कैसे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मॉइस्चर का ही चलें, सबसे पहले जो है वो देख लेते हैं कि मॉइस्चर का क्या इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, मॉइस्चर के इफेक्ट में देख रहे हो आप लोगों के डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, 3, 8, 11। यहाँ पे आप जो है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम, कुछ लोग जो है वो कंप्लीट अनोवा भी पुट करते हैं, आप लोग कंप्लीट अनोवा भी डाल सकते हो, लेकिन वो मेरा ख्याल थोड़ा मैसी हो जाता है तो हमने उसको कॉन्साइज करके डाला था। ठीक है, अब उसके बाद जो है वो 2.75 जो है वो किसकी वैल्यूज आनी है, मीन स्क्वायर वैल्यूज आनी है। ठीक है, मीन स्क्वायर वैल्यूज आनी है जो कि 2.75 है। ठीक है, उसके बाद आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे मैंने दो दो स्टार्स ऐड किए हैं कि दो दो स्टार्स कहाँ से आते हैं, आप पी वैल्यू से इन स्टार्स को ऐड जो है वो कर सकते हो। ठीक है, पी वैल्यू के साथ, अगर तो पी वैल्यू आपकी 0.05 से कम है, ठीक है, और 0.01 से, अगर तो वो 0.05 से कम है तो रिजल्ट्स आपके सिग्निफिकेंट आएंगे, और अगर 0.01 से भी वो कम है तो वो हाईली सिग्निफिकेंट रिजल्ट आएंगे। ठीक है, अब मैंने मॉइस्चर की लिख ली, उसके बाद जो है वो मैंने एरर की वैल्यू लिख दी 0.11। ठीक है, और पी वैल्यू के अकॉर्डिंग जो है वो मैंने इसको स्टेरिक साइंस दे दी। ठीक है, अब अगर प्रोटीन का भी आपने टैली करना है तो यहाँ से प्रोटीन का देख लेते हैं कि प्रोटीन में किस तरह से आ रहा है। प्रोटीन का ये देखें कि 3, 8, 11 आ गया वैसे ही, और फिर जो आपकी एम एस की वैल्यू 3.57 और 0.10 आ गई। पी वैल्यू अगेन यहाँ पे 0 है तो मतलब ये कि हाईली सिग्निफिकेंट रिजल्ट हैं। फिर फैट का देख लेते हैं इसी तरह से। फैट में यहाँ पे आपके पास जो है वो फैट की वैल्यू जो है वो 53.87 है और यहाँ पे 0.08 है। पी वैल्यू अगेन 0 है तो आपके पास ये भी रिजल्ट क्या आ गए, सिग्निफिकेंट आ गए। अब एक टेबल जो है वो आपका मीन स्क्वायर वैल्यूज का बनता है और एक टेबल आपका बनता है मीन वैल्यूज का। ठीक है, मीन वैल्यूज मैंने आपको बताया कि कैसे आपने मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करनी है, वैसे ही सिंपल आपने मीन और स्टैंडर्ड एरर की जो है वो वैल्यू निकाल लेनी है, जैसे सिंपल हमने रॉ मटेरियल के लिए किया था। ठीक है, इसमें न्यू चीज़ ये है कि ये यहाँ पे जो ऊपर मैंने लेटर्स लगाए हुए हैं ये कहाँ से आए, इसको हम बोलते हैं लेटरिंग। अच्छा जी मेरा, ठीक है, अब फ्लैट में, ठीक है, उसके बाद आप लोग जाओगे स्टैट से आप लोग जाओगे अनोवा पे। ठीक है, अनोवा में जनरल लीनियर मॉडल पे जाके कंपैरिजन्स पे जाओगे। ठीक है, पेयर वाइज कंपैरिजन में आपको किसका कंपैरिजन चाहिए, टक्की का, और किसका कंपैरिजन आपने देखना है, ट्रीटमेंट्स का। ठीक है, ट्रीटमेंट्स का आप कंपैरिजन चाहिए आपको, आप ओके कर दो। ठीक है,
अब आपके पास जो है वो कंपैरिजन्स, क्योंकि मैंने प्रोटीन वाले टैब से कंपैरिजन्स देखे थे तो कंपैरिजन प्रोटीन के आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो लेटरिंग आई है टकी टेस्ट यूज़ करते हुए ट्रीटमेंट 4 की और 3 की, 2 की और 1 की। 4 की जो लेटरिंग आई है वो आई है ए, ठीक है। तो 4 मेरे ट्रीटमेंट 3 का नंबर था, यहाँ पे मैंने 4 को दे दी लेटरिंग। हम बात कर रहे हैं किसकी, प्रोटीन की, तो प्रोटीन को देखेंगे। फोर्थ हमारा कौन सा है, T3, तो फोर्थ की लेटरिंग आई है ए, 3 की लेटरिंग आई है बी, 2 की लेटरिंग भी आई है बी, ठीक है। और जो हमारी 1 की लेटरिंग आई है वो आई है सी, क्योंकि जब हमने एक्सेल शीट बनाई थी हमने इसको 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4 का नाम दिया था, ठीक है। क्योंकि जो हमारे सॉफ्टवेयर्स है ना ये आपके अल्फ़ाबेटिकली चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते, उनके लिए जो है वो नंबरिंग देना ज़रूरी होती है, ठीक है। और इसी तरह आप प्रोटीन का कर लिया तो मॉइस्चर का भी किया जा सकता है। तो होपफुली जो अब आपको समझ आ गई होगी, कोई और चीज़ इसकी आपको समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।